नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट, जहां हर गुजरते घंटे के साथ हालात और विस्फोटक होते जा रहे हैं। अब ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के देश एक एक करके इस संघर्ष में उतरते दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि पहली बार बहरीन और कुवैत ने ईरान के अंदर मौजूद सैन्य ठिकानों पर गुप्त हवाई हमला किया है। कहा जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन में संयुक्त अरब अमीरात ने खुफिया जानकारी और एयर कवर देकर अहम भूमिका निभाई है। उधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा किया है। फारस की खाड़ी से लेकर लाल सागर तक हर तरफ जंग का धुआं दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतें उछल रही हैं, समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। आखिर मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है और इस जंग का असर पूरी दुनिया पर कितना पड़ेगा, आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। मिडिल ईस्ट में संघर्ष अब एक नए और बेहद खतरनाक चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन और कुवैत ने पहली बार सीधे ईरान के अंदर मौजूद ड्रोन और मिसाइल स्टोरेज ठिकानों को निशाना बनाया है। दावा किया जा रहा है कि इस गुप्त ऑपरेशन में संयुक्त अरब अमीरात ने खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई और लड़ाकू विमानों को हवाई सुरक्षा दी। हालांकि बहरीन और कुवैत की वायुसेना अपेक्षाकृत छोटी मानी जाती है, लेकिन लगातार हो रही ईरानी हमलों और बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई, उन्होंने भी हमले शुरू कर दिए। ईरान के IRGC ने दावा किया कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत के कैंप उदैरी और अली अल सालेम एयरबेस को निशाना बनाने का दावा भी किया गया। इसके साथ ही एक बड़े डेटा सेंटर पर हमले की भी खबर सामने आई है। ईरान का साफ संदेश है कि जो भी देश अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने देगा, उसे भी निशाना बनाया जाएगा। इस बीच फारस की खाड़ी में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ईरान की समुद्री नाकेबंदी किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। इसी दौरान ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक व्यापारिक जहाज के इंजन को अमेरिकी कार्रवाई में निष्क्रिय किए जाने का दावा भी किया गया। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की और संकेत दिए कि अमेरिका फिलहाल दबाव कम करने के मूड में नहीं है। उधर लाल सागर में भी संघर्ष तेज दिखाई होता दिख रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब से जुड़े तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इसके जवाब में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के ओदेइदा क्षेत्र के हूती ठिकानों पर हवाई कार्रवाई की है। हालांकि सऊदी अरब का कहना है कि होदैया बंदरगाह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया और वहां सामान्य जहाजों की आवाजाही जारी है। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा है। सैकड़ों व्यापारिक जहाज समुद्र में फंसे होने की खबरें हैं और हजारों नाविकों के सामने भोजन और पीने के पानी का संकट खड़ा होने की भी आशंका जताई जा रही। दुनिया के कई देशों की नज़र अब इसी इलाके पर टिकी हुई है, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश है, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थन करने में जो संगठन शामिल हैं वो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। हर नया हमला इस संघर्ष को और व्यापक बना रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या फिर ये संघर्ष पूरी दुनिया के लिए और बड़ा संकट बन जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिकी है और हर अगला घंटा बेहद अहम माना जा रहा है।